हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाले हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसके बारे में एक एक कर पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। एंजाइम के जो प्रोटीनों के एंजाइम पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो और भी है। कौन सा है? पेप्सिन। दूसरा इसमें दिया हुआ है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन जो है पेट में कार्य करता है और ये दोनों जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होकर कहाँ? छोटी आंत में कार्य करता है। ठीक है, तो किस किस का कौन सा कार्य हुआ ये मैंने बता दिया। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो ट्रिप्सिन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। दिमाग, अग्नाशय, जिगर या तिल्ली। तो इसका सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिगर, यकृत या लीवर इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही यानी राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दांत का इनेमल किससे बना है या दांत का इनेमल किससे बना होता है। तो पहले मैंने बताया आपको कि दांत मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इनेमल। दांत का जो इनेमल है यानी दांत का ऊपरी परत या बाहरी परत जिसे बोलते हैं वो सबसे कठोर होता है। और किससे बना होता है? तो इसका मैंने आंसर पहले ही बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? कैल्शियम फॉस्फेट जो है दांत का इनेमल बना किससे होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है यानी पित्त जो है शरीर के किस भाग में जमा होता है? तो इसका ऑप्शन है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या प्लीहा में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में, या इसे बोलते हैं गॉल ब्लाडर। ठीक है, इसका राइट आंसर पित्ताशय में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो ऑप्शन है इसमें वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे यकृत, हृदय, अमाशय या मुंह। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हृदय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिन। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन। जो पाचक एंजाइम नहीं है वो कौन सा है? गैस्ट्रिन। इसे हम लोग एक हार्मोन के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन है रिकेट्स, बेरी स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका राइट आंसर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन, खून आना, जोड़ों में दर्द वगैरह जो उत्पन्न होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी। तो कौन सा केला जो है किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? यानी कि किस विटामिन के कमी के कारण, जो अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? शरीर में चोट लगने के पश्चात खून का थक्का नहीं बनता है या अधिक खून बहने लगता है, तो किस विटामिन के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? या इसे ऐसे पूछा जाता है कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा भाग, आंतरिक भाग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन है? और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन।
तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके ऑप्शन हम लोग देखेंगे, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या आमाशय। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, यकृत या लीवर। ठीक है, लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, लीवर। ठीक है, तो इसी तरीके का वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।